बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिकुल्लि उज़्विन मौजज़तिन, नबी के हर उज़्व को मौजज़ा हासिल था। हर नबी का कोई ना कोई मौजज़ा था। लखन साहब फरमाते हैं जो सारे, भाई जुमला बड़ा कीमती है और बड़ा सजा हुआ जुमला है, सारे नबियों के मौजज़े, जो सारे नबियों के मौजज़े थे वो हमारे नबी के मशगले थे। जी जी सुभान अल्लाह। जब जब चाहते थे वो काम जो और नबियों के लिए मौजज़े होते थे। और फिर नबी तो नबी है। जब जुल्फ़कार के बारे में किसी मासूम इमाम से किसी ने पूछा कि हमने सुना है कि जुल्फ़कार लंबी भी हो जाती थी और छोटी भी हो जाती थी। जब मौला अली इरादा फरमाते थे उसका कद लंबा हो जाता था जी, और जब इरादा फरमाते थे छोटा हो जाता था। बोलती भी थी, बात भी करती थी। अच्छा, बाज लोगों के हलक से देर से उतरेगा तो वो हलक से उतारना भी मुझे आता है जी। तो ये कैसे मुमकिन है? एक साहब कहने लगे ये कैसे मुमकिन है कि जुल्फ़कार बात करे? तो मैंने कहा भाई आपका कसूर नहीं है। जिस माशरे में इंसान की बोली न समझे वो जुल्फ़कार की क्या समझे? तो हमारे पास कोई एक हदीस नहीं है। अल अबकरीउल हिसान, शियों के लिए तसल्ली का जुमला कह रहा हूँ। अल अबकरीउल हिसान आयतुल्लाह अली अकबर अन्नहावंदी की 10 जिल्दी किताब है। उस 10 जिल्दों में एक पूरी जिल्द उन्होंने लिखी है कि जब इमाम ज़ुहूर फरमाएंगे तो अपने साथ क्या क्या लाएंगे, इमाम मेहदी के साथ क्या क्या तबरुकात वापस आएंगे। जो इमाम मेहदी के साथ तबरुकात वापस आएंगे उनमें एक जुल्फ़कार भी है। और जुल्फ़कार का जब उन्होंने तस्करा किया तो फिर कोई 20 हदीसें लिखी गई हैं जुल्फ़कार के बारे में। उनमें से नकी भाई आपके यहाँ बयान हुआ कुछ थोड़ा सा इसमें, वो जो जुल्फ़कार के फ़ज़ाइल बयान किए उनमें से एक ये कि लंबी भी हो जाती थी, छोटी भी हो जाती थी। तो किसी ने मासूम इमाम से पूछा कि जुल्फ़कार के बारे में हमने ऐसा सुना है। हज़रत फरमाया हाँ ऐसा होता था। कहा मौला ये कैसे मुमकिन है? हज़रत फरमाया असाए मूसा लंबा हो जाता था।